नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनुष कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने संख्या पद्धति पूरी कर ली थी और किसी ने क्लास नहीं देखा हो तो पिछली क्लास जाकर अपने प्लेलिस्ट में जाकर जरूर क्लास देख ले। आज अपना बात करने वाले हैं दशमलव भिन्न की। क्या बात करेंगे? दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम डालें दशमलव भिन्न। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे हमें प्रश्नों को हल करना है, तो टॉपिक का नाम डालें दशमलव भिन्न। दशमलव में इससे संबंधित हम बात करने वाले हैं। दशमलव भिन्न का मतलब होता है पॉइंट। सबसे पहली बात तो पहला एक नोट याद रखना जिंदगी में, जो ये दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं दशमलव। दशमलव कह सकते हैं या कह देते हैं पॉइंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पॉइंट कहते हैं। इसमें हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। याद रखना, इसमें हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। भिन्न किसे कहते हैं? हम बात करें समय भिन्न होता क्या है? क्या होता है? जिस संख्या को अपन अंश बटे हर के रूप में, अर्थात हम कह सकते हैं P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं ना, उसे हम भिन्न कहते हैं। मित्रों, क्या कहते हैं? उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न वैसे कई प्रकार के, मुख्य रूप से याद रखना दो प्रकार। एक तो साधारण भिन्न, और एक याद रखना है मिश्रित भिन्न। कौन से भिन्न? मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न और एक याद रखना मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न में क्या होता है? इसमें तो सीधा सीधा P बटे Q के रूप में लिख दिया जाता है, ये होता है साधारण भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि P बटा Q के साथ में संख्यात्मक मान भी होता है, जैसे संख्या प्लस या P बटे Q, इस रूप में जब लिखा जाता है उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लो। बिल्कुल छोटी छोटी बात बताते हुए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। सारी क्लास कंप्लीट लोगे, संपूर्ण मैथ पढ़ोगे तो बिल्कुल सीखने को मिलेगा। मित्र, एक बार स्क्रीनशॉट ले और आगे हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। लिख लिया सबने? छोटी छोटी बातें। अब प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे हमें हल करना है, ध्यान से देखो। हमारे सामने प्रश्न आ गया 200 गुणा 0.002 इंटू 0.2 गुणा ये दशमलव को आपको हल करना है। इस दशमलव को आपको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे जान दो। अब इसको कैसे हल करना है, किस प्रकार से हल करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो क्या करना है सर? कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा अपने को क्या करना है, इनको गुणा कर लेना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लिख लो 16, लिख लोगे 4। अब ये देखो कि बिना दशमलव वाली जो संख्या है वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो बिना दशमलव की एक तो ये है, एक ये है। अब इन दोनों में देखो जीरो कितनी है? 1 2 3 जीरो और 2 5 जीरो। तो क्या लगा दो? 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएगी। अब क्या करना है? देखो पॉइंट कितने अंक छोड़ छोड़ के लगे हुए हैं, तो देखो पॉइंट अपने 1 2 3 अंक छोड़ के, यहाँ पर 1 अंक छोड़ के, यहाँ पर कितने अंक हो गए? 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ लगा दो पॉइंट, खत्म। उत्तर आएगा 160। राइट उत्तर। ये अपना इस प्रकार से प्रश्न आता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है। वैसे एक एक को गुणा नहीं करना है, समय बहुत लग जाएगा। ऐसे करोगे चुटकियों में हल हो जाएंगे प्रश्न, देखते ही प्रश्नों को अपन हल कर देंगे। लिख लो श्यास। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करें। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक प्रश्न था। एक प्रश्नों पर चलते हैं किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। लिखे प्रश्न लिखे। 2 की घात 2 बाहर का भिन्न में मान ज्ञात करें।
याद रखना मित्रों, जब किसी संख्या पे बार लगा हुआ होता है, उस संख्या का मतलब होता है बार बार। उस बार को अगर आप यहाँ उठाना होता है तो उस बार को उठाकर उसके स्थान पे नीचे एक 9 लगा दिया जाता है। तो संख्या को हम लिख सकते हैं बिन के रूप में कैसे, तो इसको हम लिखेंगे 2/9। क्या लिखेंगे? 2/9 इस प्रकार से। और लिखें, ये बार है, इसको अगर बिन में बदलना है, बिन में बदलना है, क्या करेंगे? 25 कितनी बार है? दो संख्याओं में बार, 2 बार 9 आएंगे, 9 9। क्या उत्तर आएगा? 25/99। 25/99 एक बार लिख लो, शाबाश, जल्दी लिखो। चले आगे, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं, अभी तो आगे भी चलने वाले हैं किस प्रकार से गहरे गहरे अच्छे इस तरह से प्रश्न आते हैं। शाबाश, लिखो अगला प्रश्न। 2.1 बार का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न आ गया, कैसे हल करना है ऐसे प्रश्नों को? सबसे पहले क्या करना है, संपूर्ण संख्या को मान लेना। कितनी संख्या है? 221। कितनी है? 200। जिसके ऊपर बार नहीं हो इसमें से घटा दो, और कितने पे बार है? 2 पे, 2 क्या लगा दो? 9 9। ये हो जाएगा 219/99। ये अपना आंसर कटता है तो काट दो, नहीं कटे तो रहने दो। कर लोगे? इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है, और नेक्स्ट बात करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।